माई बाप का राज का मतलब लालू जी और राबड़ी देवी जी का झांसे में नहीं आना है। राजकुमार को बताना, वो तो तेजस्वी यादव हैं, ये लोकल में गुरितलाल यादव है। सब कैदी सब कह रहा है तेजस्वी यादव जिंदाबाद। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हैं। जब से विपक्ष में आए हैं तब से जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। वैसे में नीरज जी आज एक ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि झांसे में नहीं आना है और राजकुमार को बताना है। इनका एक देखिए ट्वीट भी जो है वो आप देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि माई बाप का राज बनाम जनता राज का ये दावा कर रहे हैं। क्या कारण है? माई बाप का राज मतलब क्या? माई बाप का राज का मतलब लालू जी और राबड़ी देवी जी का राज। हाँ। और जनता राज का मतलब माननीय नीतीश कुमार जी का राज। ये दोनों में अंतर है ना। जैसे नौकरी के बदले हम जमीन लिखवा लेना, और आज तक के कितना जमीन का तो जमाबंदी नहीं खुला। जो गोपालगंज में फुलवरिया में 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा जो ज़मीन लिए हैं सब, वो सब तो ऐसे ही रह गया है। तो हमने यह मैसेज दिया है कि भाई झांसे में नहीं आना है, राजकुमार को बताना है। और एक वानगी के रूप में हमने कहा कि माई बाप के राज में, चूँकि माई बाप का तो आप आशीर्वाद लेके यात्रा पर निकले, आपके माई बाप के राज में 1990 से 2005 तक बीपीएल रूप में मात्र 33,499 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। और नीतीश कुमार जी ने जनता राज में क्या किया? 5,61,000, देश में सबसे ज़्यादा। चूँकि रोजगार का सवाल ही उठा रहे हैं। अगर ये आंकड़े गलत है तो चुनौती मैं दे रहा हूँ तेजस्वी यादव को। ये आंकड़े को आप बताइए कि गलत है। और ये आर्थिक उगाही यात्रा है। अब इसमें अपना लाठी है, अपना परिवार है, घूमते रहिए। रोड बना दिए हैं, बिजली है, चकाचक है, एकदम घूमते रहिए सब जगह। और सब जगह कान पकड़ करके पहले माफ़ी मांगिए कि भाई हमारे माँ बाप को राज करने का मौका मिला, वो अच्छे आदमी नहीं थे, इसलिए वो मात्र 33,499 शिक्षक की नियुक्ति किए। हमारे चाचा ने 5,61,000 की नियुक्ति कर दिया। वो कहते हैं कि आप लोग बार बार जंगल राज का नाम लेते हैं, लेकिन सिवान में जब वो जन विश्वास यात्रा पे रहते हैं तो एक कुख्यात अपराधी उनके मंच साझा कर रहा होता है, मंच पे उनके पीछे खड़ा रहा होता है। क्या कहिएगा इस पे? नहीं, पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड का अभियुक्त है मोहम्मद कैफ। तो राष्ट्रीय जनता दल की तो कार्य संस्कृति रही है। अरे वो तो तेजस्वी यादव हैं, ये लोकल में गुरितलाल यादव है यहाँ। उनके पिताजी का सब यात्रा निकला, और उसमें कौन है? वो शिव गोप है, बताइए तो। और उसको एसटीएफ उठा रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स जो होता है, शिव गोप को उठा लिया क्योंकि वो दुर्दांत अपराधी था। तो ऐसा लोग राजनीतिक कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने गया था। अब बताइए ना, ये तो अब तो हमको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जी की जो राजनीति है उसमें जेल में जो कैदी सब है, अब बहुत कम समय लोकसभा का बना है, बचा हुआ है, हो सकता है न्यायपालिका से परमिशन ले करके जेल से समर्थन पत्र ले कि सब कैदी सब कह रहा है तेजस्वी यादव जिंदाबाद। वही हालत हो गया है। तो ये हम नहीं सुधरेंगे, ये संकल्प है राजद का। पिताजी माँ बाप यही किए थे, ये भी यही काम कर रहा है। भरोसे का सूर्योदय हो रहा है, ट्वीट कर रहे हैं वो। भाई बिल्कुल, भरोसे का सूर्योदय तो है ना। मोहम्मद कैफ का सूर्योदय हो रहा है, शिव गोप का सूर्योदय हो रहा है। अभी किसका किसका इस सूर्योदय कराएंगे, लेकिन जनता इनका सूर्यास्त कराएगी। अब वो ये भी कह रहे हैं कि सवाल सबका संभाल के रखे हैं, वक्त आने पर जवाब सबको मिलेगा। अरे एक सवाल का मेरे पास है। एक सवाल का जवाब दीजिए ना, केवल एक सवाल का, कि क्या कारण था कि आप 5 विभाग रखे हुए थे? क्या कारण था कि आपके माँ बाप के बारे में पहले बताइए कि नाकाबिल थे राजनीतिक रूप से, इस शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाए। चरवाहा विद्यालय वाला जो रिजल्ट है वो बता दीजिए सबको। 17 महीने जो वो काम किए उसका तो वो जाकर क्षेत्र में बता रहे हैं, जन विश्वास यात्रा में वो बता रहे हैं कि 17 साल जो व्यक्ति रह गया वो कुछ नहीं कर पाया। 17 महीने में हम वो काम किए जो 17 साल में नहीं हो पाया। तो बताना वो 17 महीना में ही रोड सब बन गया। नौकरी नियुक्ति पत्र जो बांटे हैं, नियुक्ति पत्र में बताइए तो, हम तो बता रहे हैं। तो उसमें भूमिका उनकी क्या है? ये बेचारे चंद्रशेखर जी इनके शिक्षा मंत्री थे। अब बेचारा रामायणे पढ़ते रह गए वो।
उनको नियुक्ति उक्ति कहाँ, वो तो शिक्षा विभाग में नहीं जाते थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को जाने पर रोक लग गया था। इसलिए अब इन बयानों को कौन तवज्जो देता है। विजेंद्र बाबू तो कल सदन में बोले हैं ना, विजेंद्र यादव जी बोले हैं कि बताइए तो 9वां पास है या क्रांतिकारी बन रहा है। विजेंद्र बाबू जैसे ईमानदार मंत्री ने विधानसभा में बोला और राष्ट्रीय जनता दल में निर्लज्जता नहीं महसूस हुई। विपक्ष सवाल उठा रही है के पाठक पे, कह रही है कि असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग जो है के पाठक कर रहे हैं। सदन में उनको आवाज़ उठाया है के पाठक को लेकर, नीतीश कुमार के चहेते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है कार्रवाई। भाई माननीय के पाठक के बारे में क्या हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर सदन में कह दिया कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा तो ब्रह्मवाक्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे सही होते हैं तब बोलना पड़ा ना, कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा। ये है विधायिका की ताकत। माननीय नीतीश कुमार जी ने अगर कह दिया तो लागू होना है, कोई नहीं रोक सकता है उसको। तो लोग तो तरह तरह के कयास लगा रहे थे, पूरे विधानमंडल के चलते सत्र को बर्बाद कर दिया विपक्ष ने। एकमात्र इशू क्या है के पाठक, के पाठक अब अपर मुख्य सचिव है और राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो चाहे मुख्य सचिव हो या अपर मुख्य सचिव हो या जिलाधिकारी हो, उस सीएम के बात को कैसे डिनाई कर देगा भाई। ये संभव है? जो जिसको कानून का ज्ञान नहीं वही लोग राजनीतिक प्रवचन दे रहे थे। अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव हमेशा ये कह रहे हैं कि जदयू है वो डील की है भाजपा से, यानी एनडीए में आने के लिए, और विधानसभा भंग करके 24 में ही चुनाव हो जाना है। और इसको सबसे प्रमुख तौर पे उन्होंने ये कहा है कि 1 महीना लगभग होने वाला, लेकिन कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। माननीय तेजस्वी यादव जी, सवाल नंबर 1 पहला आपके जिम्मे है कि राजद में कोई काबिल नहीं था। बताइए तो तेज प्रताप यादव बेचारा एक विभाग में रहेगा, हैं? वो बेचारा बांसुरी एक मात्र बजाता है वो घर में, कोई नहीं बांसुरी बजाने वाला है, वाद्य यंत्र का जानकार है। तो आप 5 विभाग रखे हुए थे, अपने समय नहीं ज्ञान हुआ था कि मंत्रिमंडल में और लोग को, राजद के लोगों को मौका देना चाहिए? और क्यों नहीं तेज प्रताप को यात्रा पर ले जा रहे हैं आप? वो पढ़ा लिखा नौजवान है, पूजा पाठ करने वाला है, आशीर्वाद, आप भी पूजा पाठ में आपकी भी रुचि है तो आपको आशीर्वाद देता बड़ा भाई के रूप में, तो वो भी आप नहीं ले गए। अब सवाल नंबर 2 है आपके जिम्मा में है माननीय तेजस्वी यादव जी, कि आप यह कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। हो जाएगा विस्तार, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। आपके लिए कोई चिंता है कि आप विधानमंडल के चलते सत्र में फरार हो जा रहे हैं। इसलिए हम आपको यह सलाह दे रहे हैं कि एकदम बेचैन मत होइए, एकदम धैर्य से रहिए। आर्थिक उगाही यात्रा में निकले हुए हैं। 2019 में आपको 0 सीट आया था, इस बार बोहनी के लिए आप लड़ते रहिए, जनता आपको नसीब नहीं होने वाली। बिल्कुल, 2024 का चुनाव नज़दीक है और लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। वैसे में इनका कहना है कि 2019 में 0 सीट आया था, यानी कि 39 सीटों पे एनडीए जो है वो जीत हासिल की थी। अब 40 की 40 जो सीट है वो जीतेगी एनडीए, ऐसा कहना है। और सबसे बड़ी बात है कि एक भी सीट तेजस्वी यादव की पार्टी जो है राजद नहीं जीतने वाली है। आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे स्टॉक, मैं आपके साथ आशुतोष, धन्यवाद।